आइए देखिए, हमने आई की पावर निगेटिव ली, -1, -2, -3, -4, तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर निगेटिव है, आप नीचे ले आइए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे होगी पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव है। ये आपके इमेजिनरी नंबर के लिए भी ट्रू है, ये दिमाग में रखना है, ये ट्रू है। तो अगर अब इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, बोलिए 1/i प्लस, जल्दी बोलिए 1/i² प्लस, बोलिए 1/i³, और फिर बोलिए प्लस 1/i⁴। समझ में आ गया? i की पावर 4 किसके बराबर हुआ? तो ये 1 हो गया। i² किसके बराबर हुआ? i³ किसके बराबर हुआ? नीचे देखिए -i, तो ये क्या हो गया? -1/i, और ये क्या है? हो गया 0। कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स, चाहे वो निगेटिव, इसलिए हमने इंटीजर लिखाया वहां पर, सबके लिए ट्रू है। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब यहां पर आ जाइए, इसी से रिलेटेड यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया। अब हम अगर i की पावर निगेटिव ले लें और उसको सॉल्व करना है तो इसी तरीके से सॉल्व करें। i की वैल्यू क्या है? √-1 है, लेकिन ये √-1 कैसा नंबर है? इमेजिनरी है। तो अब अगर ये डिनोमिनेटर में आता है तो ये इमेजिनरी का रूट है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या? रूट को हटाने के लिए, मीन्स i का टर्म नीचे से हटाने के लिए। क्यों? अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, वो उसके बाद हमारा वो चीज आने जा रही है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिख दिया i की पावर -9999, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको एवेल्युएट करना है, तो पावर को पॉजिटिव बना लीजिए। क्या लिख दिए, बोलिए 1/i की पावर 999 कर लिया। अब इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए फटाक से, जल्दी बोलिए। ये 4 डिवाइड करिए 2, फिर बोलिए, जल्दी बोलिए कितना? अरे ओरल डिवाइड करिए, कितना? 4, सही है। फिर बोलिए, अब देखिए ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 4 हो गया। फिर बोलिए कितना? 9। फिर बोलिए, ये बोलिए, हाँ 9, सही है। फिर बोलिए कितना रिमाइंडर बचा? तेज बोलिए 3 ना? ये आपकी गारंटी पे लिख रहे हैं, अपनी गारंटी पे नहीं। श्योर है ना? हाँ, नहीं आप जानिएगा। हाँ, और चूंकि डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं, उसको डिनोमिनेटर में लिखिए, बात खत्म हो गई। कोई दिक्कत नहीं, जहां लिख रहे हैं वही लिखिए, बस पॉजिटिव बना करिए। क्यों? क्योंकि हमने i की पावर पॉजिटिव को ही पढ़ा है। ये वैल्यू कितनी हो गई? इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, ऑब्जेक्टिव करेंगे कोई जरूरत नहीं, जो रिमाइंडर बचा वही लिख दीजिए। i³ किसके बराबर हो गया? बोलिए। तो ये लिख दिए -1/i। अब i का टर्म नीचे है, मींस क्या? इमेजिनरी का रूट नीचे है, उसको ऊपर ले आइए। क्यों ऊपर लाइएगा, अभी हम आपको बताएंगे। क्या i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो नीचे क्या हो गया? अरे i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो -i/ क्या? i²। ये क्या आ गया? बोलिए -1 और माइनस प्लस, मींस क्या? -1/, i की पावर -999 क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अगर इसी को अभी i की पावर 1000 लिख देते तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा? रियल नंबर। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये कंफर्म करने के लिए रियल नंबर है कि कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। अभी इसका हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज मिलेगा, देखने को मिलेगा, इसीलिए इस चीज को पढ़ते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ गई? निगेटिव पावर भी देख लिया आपने, कोई वो तो दिक्कत नहीं है ना, नोट कर लिए, फिर आगे चले। आइए, जिस रिजल्ट को अभी हमने पढ़ा है, आइए उसी को फिर यूज करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 2-3 चीजें यहां पर अब हम आपको लिखने जा रहे हैं। और क्या? जैसे रूट के अंदर मान लीजिए हमने 6 लिखा। अब ये 6 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। तो अगर ये ऐसा नंबर लिया जो फैक्टर हो सकता है तो 2 × 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या? √2 × √3, ये आपने पीछे पढ़ा है, कोई मसला नहीं, ये आपने पीछे पढ़ रखा है।
आपकी चीज़ को ये छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 6, 7, 8 कहीं ना पढ़ा होगा, 7, 8 कहीं नहीं पढ़ा होगा, जहाँ रूट पढ़ा होगा वहाँ पढ़ा होगा। इसलिए हम एग्जाम्पल नंबर के साथ ले रहे हैं, ए बी के साथ नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर के साथ। आइए, अगर इसको हमने ये लिख दिया -√6, तो ये चीज अभी आप पढ़ के आए हैं, बोलिए इसको हम क्या लिखने जा रहे हैं? अंडर रूट, बोलो 2 × 3, और ये बाहर माइनस रहने दिया, ये बाहर माइनस है, तो इस माइनस को किसी एक के साथ यूज करके सॉल्व कर लीजिए। आपने पीछे किया ही नहीं किया है, बोलिए ये पीछे किया ही है, यानी क्या लिख दे, बोलिए अंडर रूट -2 × 3, ये चीज अभी आपने पीछे किया, इसलिए इस पर हम नहीं गया। अब आ जाइए, √6 = ये मैंने लिखा, यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं स्टार बना करके, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। 2 × 3 लिखा, क्या कोई गलत लिखा? बोलिए अब बताइए, क्या -2 × -3 क्या अब भी कोई गलत किया? माइनस माइनस का इंटू क्या हो गया? प्लस हो गया। वाह, अब आ जाइए, इसको अगर हम अंडर रूट -2 लिख दें और अंडर रूट क्या लिख दें? -3 लिख दें, ठीक है? अब भी ठीक है, बोलिए। तो अब यहां पर ये वैल्यू तो अब आप लिख सकते हैं ना, क्या i√2? नहीं लिख सकते, ये तो अभी आप पढ़ के आए हैं। रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव आ रहा तो रूट -1 हुआ, अभी आप पीछे देखिए, उसको i लिख दीजिए, i√2, और इसको क्या लिखे? जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, i√3। अब बताइए, ये तो पॉजिटिव है, फिर इसको इंटू कर सकते हैं इसी मेथड से, और ये क्या हुआ? i² क्या -1, तो ये -1 लिख करके और इसको फिर भेज दिया, ये √6 आ गया। तो ये देखिए, ये जादू नहीं दिखा रहे, जादू दिखा दिया। मैं थोड़ी देर, जादू नहीं होता है। अब इसमें हमने कहीं एरर छोड़ दिया, उसी को समझाने के लिए स्टेप मैंने किया, ये एरर छोड़ दिया है। जो आज अभी रिजल्ट दिया उसका मेन तो ये है, ये जो भी हमने आपको बताया, हमें इसी को पहले आना चाहिए, तो उस पर नहीं बात, चूंकि आई की बात आ गई तो आई की पावर पढ़ लिया। और ये अब इसको देख लीजिए, ये मैंने एरर छोड़ा, इसको सोच के बताइए कहां पर एरर छोड़ा है। देखिए समझिए, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, अभी तक रियल नंबर है, और जैसे आपने इसको अलग किया तो ये आपका रियल नंबर हो गया ये, और ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया, और रियल इमेजिनरी कभी इक्वल नहीं हो सकते। रिजल्ट क्या मिला कि अगर रूट के अंदर दोनों पॉजिटिव, आप बेहिचक अलग अलग लिख सकते हैं। रूट के अंदर एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तब भी आप अलग अलग लिख सकते हैं, जो भी आपने क्वाड्रेटिक के रूट्स को देखा रूट निकालने के लिए। हाँ, अगर रूट के अंदर दोनों निगेटिव है तो आप अलग अलग नहीं लिख सकते। यानी मीन्स क्या, ये अगर हम यहां पर इसका जनरल फॉर्म लिख दे रहे हैं, AB = -A × -B, अभी तक सही है, और ये नॉट इक्वल टू -√A × -√B, वेयर यहां पे लिख दे रहे हैं A, B बिलोंग्स टू R+। और यही चीज रुड़की में पूछी गई थी, स्टेप ये सारे लिखे गए हैं, वहां ए भी लिखा गया है, और पूछा गया है कि बताइए स्टूडेंट ने, तो लिखा गया कि एक स्टूडेंट ने ये स्टेप्स लिखे, अब बताइए कहां पर एरर की है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जब रुड़की होता था तब। तो अब यहां से ध्यान रखिएगा कि ये आप छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हैं, आज आपने इसको पढ़ा, ये कभी नहीं होगा। ये नहीं, यही कंडीशन आएगी जो आपने भी देखा। अगर रूट के अंदर दोनों निगेटिव है तो उसको आप अलग अलग लिखे नहीं सकते। और रीजन क्या, क्योंकि वो रियल है, दूसरा वाला क्या हो जा रहा है, इमेजिनरी। आप देख ही रहिए, देख लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर लीजिए, आगे चलो। देखिए, ये हमने आपको बता दिया ये रॉन्ग है। अगर इसको करेक्ट करना है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कह दिया गया करेक्ट इट, मान लीजिए ये भी आ गया करेक्ट इट, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इसको अलग अलग करिएगा तो यहीं पर बाहर आई का इंटू कर दीजिए। किसका इंटू कर दीजिए? आई का। ये ध्यान रखिए, किसका इंटू कर दीजिएगा? आई का। दोनों रियल हो जाएंगे से। बात समझ में आई कि नहीं आई?
मान लीजिए अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डाल दिया जाए ऐसे क्वेश्चन कुछ, और ये लिख करके ये चीज, मान लीजिए यही चीज, और उसके बाद बाहर आई लिख दिया गया और एक में ननाब्दीज लिख दिया गया, तो आप फटाक से क्या चेक करेंगे? ननाब्दीज करेंगे, ध्यान नहीं देंगे इस स्टेप पे। तो ये चीजें पॉसिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी को करेक्ट करना तो बाहर काय का इंटू कर दें, यहाँ पर आई का अपने मन से रियल बनाने के लिए, चूंकि ये रियल का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी स्टेप के बाद ही करेंगे, जैसे इक्वल करेंगे इसी स्टेप के बाद, आगे नहीं। आगे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब बाहर किसका इंटू होगा? आई का। अगर इस रिजल्ट को हम देना चाह रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा अपने पॉइंट में। देखिए अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक की छूटी हुई चीज़ को पढ़ा, जिसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसको देख लिया, इमेजिनरी की पहचान क्या है? आई का सिंपली इंटू आना। आई का अगर इंटू हो गया किसी रियल नंबर के साथ, तो अब ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पैराबोला भी पढ़ा, एलिप्स भी पढ़ा, हाइपरबोला भी पढ़ा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था ना। तो हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ली। मीन्स क्या? जिसको हमें आसानी से दिखाई पड़ जाएगी, रूट हम आसानी से निकाल सकते थे कि नहीं। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या ले लिया? 0 ले लिया। यानी बी को क्या ले लिया? 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे, इसलिए हम यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म से ही मैंने शुरुआत की क्वाड्रेटिक की। बाकी आप पढ़ के आए, कोई मसला नहीं इसमें। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। कहते किसे? इसको देखिए, समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर भी खुद एक अपने आप में नंबर है। और कौन सा नंबर है? ये आप देखिए, एक ऐसा नंबर जो रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलकर फॉर्म किया गया है, दोनों से मिलकर बनाया गया हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा नंबर जो रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलकर बनाया गया हो, क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए, अब रियल नंबर हमारे पास ये है बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू क्या? प्लस इनफाइनाइट। ये रियल नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाने जा रहे हैं। और इमेजिनरी नंबर अभी हमने बताया है कि देखिए आई के साथ में किसी रियल नंबर का इंटू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने भी रूट निकाला था। रूट किसका निकलता है? रियल नंबर का। और भी रियल नंबर में कौन सा रियल नंबर? पॉजिटिव का। रियल नंबर में किसका? पॉजिटिव का। अभी आपने किया कि नहीं किया है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? अब आ जाइए, तो एक रियल नंबर कोई भी बोल दीजिए यहां से, जिसको बोलना रियल नंबर कोई बोलिए, जल्दी बोलिए, बोल दीजिए जल्दी से। अरे बहुत छोटा मोटा नंबर बोल दिया, आप लोग डर रहे हैं। चलिए -3 बोल दिया। अब यहां पर एक इमेजिनरी नंबर बोल दीजिए फटाक से, जल्दी बोलिए। आई के साथ भी रियल नंबर का इंटू करके बोल दीजिए, बोलिए भाई। तो अब क्या है? क्योंकि प्लस माइनस लिया था ना, याद करिए, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? निगेटिव। तो चलिए पहले पॉजिटिव बोल दीजिए, कोई भी बोल दीजिए। माने जल्दी बोलिए, क्या आवाज आ रही है? जल्दी बोलिए। अरे आई के साथ में किसी पॉजिटिव या निगेटिव रियल नंबर का इंटू करिए, क्योंकि प्लस माइनस आया था ही नहीं आया था। जल्दी बोलिए, कोई तेज बोलिए। 7 आई। चलिए ये लिख दिया हमने, 7 आई, ये लिख दिया हमने। अब पहचानिए, इन दोनों को मिला करके अब हम जब नंबर बना ले जाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक्चुअली रियल है, जो आपकी रियल लाइफ में होता है। ये क्या है? ये ओनली इमेजिनेशन है, जो आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ये रियल लाइफ में कुछ नहीं होता, इसका रियल से कोई लेना देना नहीं है। अब इंटरेस्टिंग है, इसको मिलाने जा रहे हैं, तो इसको मिलाने के लिए अब हम करेंगे क्या? यहां पर ऑपरेटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑपरेटर। ये जरूर ध्यान रखिए। आपको मैंने पीछे ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं, सेट ऑपरेटर्स, याद है ना? वो सेट में खाली यूज होगा। नंबर्स में जो आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, नंबर्स में वो क्या पढ़े हैं? प्लस पढ़े हैं, माइनस पढ़े हैं, इंटू पढ़े हैं, डिवीजन पढ़े हैं, इसके अलावा दूसरा नहीं पढ़े। तो अब इन्हीं में से कोई ऑपरेटर्स यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये नंबर्स हैं दोनों। ये रियल नंबर है, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। और जबकि ऑपरेटर का पहला लेटर क्या है? ओ है, तो जनरली कभी कभी ओ भी यूज कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर नहीं, क्योंकि यहां पर दोनों नंबर हैं, इसलिए यहां पर नहीं। अगर सेट होता तो सेट में पढ़ाया है ऑपरेटर, क्या यूज किया आपने? यूनियन, इंटरसेक्शन और तीसरा डिफरेंस।
अब आ जाइए, हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, जो ये इमेजिनरी नंबर है ये पॉजिटिव साइन के साथ भी है और किसके साथ है, निगेटिव साइन के साथ है। तो अब हम करेंगे क्या कि अब हम प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रेफरेंस उसी को देंगे जो इसका साइन होगा वही ऑपरेटर यूज होगा। क्योंकि आपने 7i बोला है तो अब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, ये प्लस लिख दिया है। और ये जो प्लस है ये जरूर ध्यान रखिएगा यहां पर ऑपरेटर का काम कर रहा है और साथ में इसकी जो मीनिंग है वो प्लस भी मेंटेन है, लेकिन यहां पर ये प्लस का काम नहीं कर रहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये ऑपरेटर है सिंपली, यहां पर हम इनको ऐड नहीं कर सकते, यहां पर इसको हम एज अ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं तो मालूम क्या होगा, अगर ये एक्चुअल प्लस पढ़ लेंगे तो मुंगेरी लाल के सपने देखिए, आंख बंद करिए, जो चाहिए वो देखिए, दुनिया पूरी मुट्ठी में आती है, हो गया सब खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ऑपरेटर है। बस समझ में आई कि नहीं आई। और प्लस माइनस में हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, प्लस को ही दे रहे हैं। क्योंकि आप माइनस बाद में पढ़ते हैं, छोटे क्लासेस में पहले क्या पढ़ते हैं, प्लस पढ़ते हैं। माइनस का कोई सिस्टम नहीं है। अब आ जाइए, मान लीजिए आपने -3 लिया, हम आप ही की बात को -7i दे रहे हैं, ये आप ही की बात को। अब इन दोनों को हम मिलाने जा रहे हैं, इन दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं। तो क्या -3 प्लस बोलो -7i। अब ये देखिए ये ऑपरेटर है, ये भी क्या है, ऑपरेटर। और यहां पर प्लस माइनस का क्या होगा, इनटू होगा। अब ये अपनी जो मीनिंग को भी मेंटेन कर रहे हैं, मीनिंग को भी मेंटेन कर रहे हैं। ये माइनस के साथ तो 7i ठीक है, लेकिन ये प्लस यहां पर किसका काम कर रहा है, ऑपरेटर का। तो अब ये प्लस माइनस का इंटू क्या हो गया, माइनस, और ये क्या आ गया, -3 -7i। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आइए पहचानिए, ये -3 और 7 कैसे नंबर हैं, ये भी रियल है, ये भी क्या है, रियल है। क्यों, चूंकि अभी रूट मैंने निकाल के दिखाया पॉजिटिव के साथ, वो तो प्लस माइनस आया है, उसकी वजह से दूसरी बात हो गई। याद आ रहा कि नहीं आ रहा, यानी यहाँ पर -3 और 7 भी क्या है, रियल है, और यहाँ पर -3 और -7 भी क्या है, रियल है। ये बात समझ में आ गई। अब आइए, अब इसके इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। अब ए और बी को रियल नंबर ले रहे हैं भाई, -3 -7 इसे कहां तक ले रहेंगे, तो इसको जनरल फॉर्म में ले रहे हैं। और जनरल फॉर्म में क्या ले रहे हैं, ए को भी रियल ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, बी को, और क्या लिख दे रहे हैं, ए प्लस आई बी। यही हमारा क्या हुआ, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। इसीलिए अब इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो नहीं कि जो ए प्लस आई बी, यानी जो ये हो ए प्लस आई बी मीन्स क्या, जो इस फॉर्म में हो, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ, क्यों, चूंकि ये एक ऑपरेटर को यूज किया गया है, प्लस। प्लस यहां पर फिर ध्यान रखिएगा, ये प्लस कुछ और नहीं है, दोनों के एडिशन को नहीं शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, एक ऑपरेटर जो दोनों नंबर्स को ऑपरेट कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। इसीलिए जब इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी, द नंबर्स विच आर in the form of a plus ib are called complex। तो इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ये ऑपरेटर का काम कर रहा है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें।